हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं यानी कि इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इनसे हर पेपर में जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चाहे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म पूछ रहे होंगे या कब उसको फाउंड मतलब एस्टेब्लिश किया गया या उसका मोटिव मिशन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों हाँ, साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि मैंने लिखा है ट्रिक्स टू रिमेंबर, यानी कि आप कैसे जो याद किए हैं उसको याद रख सके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा आप उसी के भरोसे छोड़ दीजिए कि मेरे को तो ये जो टॉपिक है वो मेरे पास ट्रिक है मैं कर लूँगा। नहीं, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, और जब वो याद हो जाएगा उसको आप ना भूलें, उसके लिए ये ट्रिक्स है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू करते हैं। पहला है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक 1945 में फाउंडेड इन 1945। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है, यूएसए की कैपिटल सिटी है। और वर्ल्ड इंडिया जो है इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंटल वर्क्स। मतलब फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है देशों को जो इसके मेंबर हैं वहाँ के डेवलपमेंट के कामों के लिए। नेक्स्ट है आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब दोस्तों, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मनी से रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ बात हो रहा होगा। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाउंडेड इन 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। और इंडिया ने इसको 27 दिसंबर 1945 को ज्वाइन किया था, बहुत स्टार्टिंग में। और दोस्तों, आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन पर्पस क्या है, मोटो क्या है? इसका मोटो है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट इनेबल्स द कंट्री टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। दोस्तों, इसका जो मेन काम है वो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में 1 जनवरी को इसको फाउंड किया गया है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और कुल मिला के इसके 164 मेंबर है। और इंडिया जो है वो इसके शुरुआत से ही है, यानी कि स्टार्टिंग के दिन से ही डब्ल्यूटीओ का इंडिया मेंबर है। 1995 से ही, 1995 से ही इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। और दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का क्या एम है? तो दोस्तों, इसका एम है टू रिड्यूस द ऑब्स्टेकल टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल, दस कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड जो है वो एग्रीमेंट होते हैं, और जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होने में जो ऑब्स्टेकल है उसको, जो जितनी भी कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स हैं वो मिलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से फ्री ट्रेड जोन जो है वो बनाया जाए और जो ट्रेड है वो आसानी से किया जाए। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आसानी से ट्रेड कर सके, उसमें दिक्कत ना आए। और इससे क्या होगा कि सभी जितने भी कंट्रीज हैं मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंटल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, फाउंडेड इन 1966, 19 दिसंबर 1966 को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में। इसके कुल मिला के इसमें 68 मेंबर है। दोस्तों, नाम है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ज़्यादातर मेंबर एशिया के ही हैं, बट इसके अलावा भी हैं। 68 मेंबर है कुल मिला के। एशिया से 49 है, और जो बाकी के हैं वो फ्रॉम आउटसाइड 19 जो है वो एशिया के बाहर के कंट्री हैं। और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है एडीबी का। इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का।
और अब अगर हम अभी की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, यानी कि इस बैंक में अगर हम शेयर की बात करें तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और इसका मिशन क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मिशन जो है वो एशिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। इट्स मिशन इज टू हेल्प द डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ देयर पीपल। यानी कि जो इसके मेंबर कंट्री हैं वहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में और वहाँ के लोगों के जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मिशन है। नेक्स्ट है एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको 2014 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। और दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स नेशन इसके मेंबर है। ब्रिक्स नेशन है। अब दोस्तों ब्रिक्स नेशन यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स नेशन इसके मेंबर है एनडीबी के। और यहाँ पे इंडिया के पास 20% शेयर होल्डिंग है और 20% ही वोटिंग राइट है इसमें। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। 1 नवंबर 1993 को इसको स्थापित किया गया है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कुल मिला के इसमें 28 कंट्री हुआ करते थे, लेकिन अब 27 ही रह गए हैं। क्यों रह गया? क्योंकि यूके ने अब फाइनली विड्रॉ कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। नेक्स्ट है एशियान। दोस्तों एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी यहाँ पे भी ये एशिया का ही एक आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ही एक ग्रुप है जिसको कि शॉर्ट में एशियान कहा जाता है। 1967 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। कुल मिला के इसके 10 मेंबर हैं लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड कैम्बोडिया। ये 10 मेंबर हैं इसके। और दोस्तों एशियन कंट्रीज का मेन मकसद क्या है? टू प्रमोट द पैन एशियनिज्म, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट द इकोनॉमिक, मिलिट्री, एजुकेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया के। तो इसका जो मेन एम है, मिशन है, वो है कि ये एशियान के जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे को इकोनॉमिक, मिलिट्री, एजुकेशन और कल्चरली एक दूसरे को हेल्प करे और बढ़ने में एक दूसरे का मदद करे, यानी कि डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है सार्क। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में की गई है। हेडक्वार्टर है दोस्तों काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। और इसके मेंबर हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। और दोस्तों इसका एम क्या है? टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, यानी कि इस रीजन में साउथ एशियन रीजन जो भी इसके मेंबर हैं उनमें एक मतलब डेवलपमेंट हो, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और जो भी कंट्रीज है वो एक दूसरे को हेल्प करे डेवलपमेंट के वर्क में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाउंडेड इन 1997। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। दोस्तों इसके मेंबर है इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और दोस्तों बिम्स्टेक के मेंबर वही हैं द मेंबर अमॉन्ग द कंट्रीज डिपेंडेड ऑन बे ऑफ बंगाल। जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल पे डिपेंड है वही इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट है एससीओ, यानी कि फुल फॉर्म इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 2001। हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना। बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। और इसके मेंबर हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये इसके मेंबर हैं एससीओ के। अब दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही नवंबर दिसंबर में एससीओ का आपने काफ़ी न्यूज़ सुना होगा, क्योंकि अटेंड करने हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे। इस बार एससीओ का जो मीटिंग हुआ था वो रशिया में हुआ था और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे। तो एससीओ भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों नाटो। नॉर्थ, इसको नाटो भी कहा जाता है, नाटो भी कहा जाता है। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड कब इसकी स्थापना की गई है? तो 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और दोस्तों ये एक अलायंस है कंसिस्टिंग ऑफ 29 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 29 देशों का ये एक अलायंस है।
और आप इसमें वही कंट्रीज हैं ज़्यादातर क्या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे यूएस के एलाइज हैं जो कि यूएस को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों का ये ग्रुप है नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है, एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी, यानी कि इन 29 देश में से किसी भी एक देश पर किसी एक्सटर्नल पार्टी के द्वारा, एक्सटर्नल पार्टी का मतलब है कि जो इस संगठन, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा नहीं है, मतलब इसका मेंबर नहीं है, तो इन 29 कंट्री के अलावा कोई 30वां कंट्री अगर इन पे हमला करता है तो सारी कंट्री उस कंट्री से लड़ेगी जिसने हमला किया है इसमें से किसी भी एक कंट्री पे, और उस कंट्री को हेल्प भी करेगी डिफेंस में। एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एनी एक्सटर्नल पार्टी। दोस्तों नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, फाउंडेड इन 1961, हेडक्वार्टर है लंदन में, फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। एंड अगर इंडिया में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो बेंगलोर में है। अब दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे इसके हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं, और मैंने दोस्तों ये भी कहा था कि आप ट्रिक्स मतलब पहले आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक्स को यूज करेंगे। ट्रिक्स के भरोसे आपको नहीं रहना है कि मुझे ट्रिक्स पता है तो मैं ये पढ़ूंगा ही नहीं, मैं हेडक्वार्टर याद ही नहीं करूंगा। तो दोस्तों 3-4 पॉइंट्स है, आप उसको ध्यान में रखिएगा, यही ट्रिक्स है याद करने का। एनी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विद वर्ल्ड एंड एंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा। क्या मतलब है कि कोई सा भी आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ रहे हैं जिसकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही हो और वो खत्म हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन पे, ऐसे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही हो और ख़त्म हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन से, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। कि जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि तीनों में ही वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड से शुरू हुआ है और एंडिंग किससे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे ट्रिक भी यही है कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही हो और एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे हो रही हो, उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ट्रिक है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू मनी हैविंग देयर हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। मनी से जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC US में, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है ना, एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों मनी से रिलेटेड। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है, हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक का और IMF का कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो मनी से रिलेटेड है। तो मनी से रिलेटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिखे तो आप समझ जाना कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट ट्रिक है अपना, वो कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च इनसे शुरू हो रहा हो या बीच में ऐसा कोई वर्ड आ रहा हो या इनसे रिलेटेड हो, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको वियना में मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम वर्ड आ गया। अभी मैंने ट्रिक में कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे वर्ड आ गया है। एंड फर्स्ट वाले में आप देखिए यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे ट्रिक में भी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि अगर वो कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा हो, पेट्रोलियम वर्ड आ रहा हो, एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक एनर्जी जैसे वर्ड आ रहे हो, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा वियना में। वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है। अगला ट्रिक है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इकोनॉमी हैविंग देयर हेडक्वार्टर इन पेरिस। ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती है, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इकोनॉमी, जो कि एजुकेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। अब दोस्तों चलिए ट्रिक से इसको हम मैच करते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा सच कुछ आपको यहाँ पे वो मतलब एक एजुकेशन है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं दिख रहा है, बट इसका जो है ये भी पेरिस में है। सेकेंड आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे एजुकेशन वर्ड आया है।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। थर्ड का एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड आ गया, तो यानी कि एजुकेशन और इकोनॉमी इन दो से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसका हेडक्वार्टर जो होगा वो पेरिस में होगा। तो एग्जाम्पल से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि एजुकेशनल इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर पेरिस में है। आप एक एक करके ये सारे ट्रिक्स को है याद कर लीजिए कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक रिसर्च से बात हो रहा है तो वियना में उसका होगा हेडक्वार्टर। अगर मनी से रिलेटेड बात हो रहा है तो वाशिंगटन डीसी में उसका हेडक्वार्टर होगा। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो हो रही है नाम की वो वर्ल्ड से हो रही हो और ख़त्म हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका मुझे हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा में। अब दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ट्रिक तभी यूज करना है जब आप एक बार पढ़ ले, एक बार याद कर ले दोस्तों, इसका रट्टा नहीं मारना, इसलिए आपको ट्रिक का हेल्प लेना है। और दोस्तों अभी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, इस वीडियो में मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मैं नहीं डिस्कस कर पाया हूं, तो अगले वीडियो में मैं जो बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ है इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।